जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक और अद्भुत कहानी में, जिसमें हम आपको देवी लक्ष्मी की एक पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से न केवल आस्था जागृत होगी, बल्कि हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का महत्व भी पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। ब्राह्मण का नाम सुधीर और उसकी पत्नी का नाम मंगला था। दोनों अपनी मेहनत से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्हें जीवन में लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। हालांकि उनकी भक्ति अटूट थी और विशेषकर लक्ष्मी माता में उनकी गहरी आस्था थी। वे हर शुक्रवार लक्ष्मी माता की पूजा किया करते थे और मन में यह विश्वास रखते थे कि एक दिन उनकी स्थिति में सुधार अवश्य होगा। एक दिन नवरात्रि के पावन अवसर पर मंगला ने सोचा कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से व्रत रखेगी और मां लक्ष्मी से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करेगी। उसने घर को साफ सुथरा किया, आंगन में रंगोली बनाई और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे दीपक जलाकर सच्चे मन से माता का ध्यान किया। इस प्रकार मंगला ने पूरी नवरात्रि बड़े ही समर्पण से व्रत रखे। व्रत के अंतिम दिन रात को मंगला ने स्वप्न देखा। स्वप्न में लक्ष्मी माता ने उसे दर्शन दिए और कहा, मंगला, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह उठकर अपने घर के आंगन में देखना, वहां तुम्हारे लिए धन का स्रोत मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो भी मिलेगा उसका आधा भाग गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना होगा। सुबह होते ही मंगला ने अपने पति को सपने की बात बताई। वे दोनों आंगन में गए और देखा कि वहां एक छोटा सा कलश रखा हुआ था। जब उन्होंने उसे खोला तो वह सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। सुधीर और मंगला की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। वे समझ गए कि यह लक्ष्मी माता की कृपा है। मंगला ने माता के वचनों का पालन करते हुए उस धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। इसके बाद मंगला और सुधीर का जीवन खुशहाल हो गया। लक्ष्मी माता की कृपा से उनके जीवन में धनधान्य की कमी नहीं रही और उनका परिवार सुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार मंगला और सुधीर ने हर किसी को यह सीख दी कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें से जरूरतमंदों की मदद करना आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी पूजा पूरी श्रद्धा से करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। याद रखें, धन का वास्तविक सुख तभी है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा करें। जय माता दी।